नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस एग्जीक्यूटिव पोस्ट एडवर्टाइज नंबर दिस ये एडवर्टाइज नंबर है। अब हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है। रूल बुक हम इसका देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 28/2 यानी 28 फरवरी से स्टार्टेड है और इसकी लास्ट डेट है 15 मार्च। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्लाई होगा आपका MP ऑनलाइन से। चलिए हम इसका रूल बुक देखते हैं। तो जैसे हम रूल बुक खोलते हैं तो हमारे पास ये एक ओपन हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 23 फरवरी 2024। क्लियर आपको दिख रहा है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MPMRCL जॉइंट वेंचर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। जॉइंट वेंचर है जो मेट्रो रेल है, ये जॉइंट वेंचर हम इसे कह सकते हैं कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इज इम्प्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जॉइंट काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रही है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल में और इंदौर में। MPMRCL invites applications from qualified and experienced candidate as per the following post on। जो MPMRCL है, जो मेट्रो कॉरपोरेशन है, वो एक्सपीरियंस जो अनुभवी और क्वालिफाई जो आवेदक हैं उनसे आवेदन स्वीकार कर रही है। किसके लिए? डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति को डिपार्टमेंट में अगर है तो वो इस डिपार्टमेंट में जाए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो सकता है या री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, किसी ने जॉब छोड़ दी हो, रिटायरमेंट हो गया, उसके लिए। बेसिस ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, विशेष टर्म्स एंड कंडीशन पर। फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस द इनिशियली टेनर विल बी फॉर 3 years एक्सटेंडेबल अप टू 5 years और अप टू द एज ऑफ सुपर एनुएशन विच एवर इज अर्लियर। देखिए 3 साल के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख ही रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए, या फिर आपकी जो उम्र है वो ज्यादा हो जाए उस तक के लिए आप रखेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द इनिशियल टेनर विल बी फॉर 3 years एक्सटेंडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी 3 साल के लिए रख रहे हैं, 5 साल के लिए रख रहे हैं, या फिर 60 साल आपका कुछ भी पूरा हो जाए उसके लिए। फॉर अपॉइंटमेंट ऑन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस द इनिशियली टेनर विल बी फॉर 1 year। अगर आप री एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो इनिशियली टेनर आपका 1 साल का रहेगा, 5 साल को आपको बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपकी 65 साल की आयु पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा वो आप मान लिया जाएगा। द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट एंड एज मेंशन बिलो। पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 4 है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, डेपुटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, री एम्प्लॉयमेंट, तीनों तरीके से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन रेलवे या स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रेजुएट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये इनको क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन मेट्रो रेल या रेलवे PSUs, अदर PSUs एंड अदर रेपुटेड इंडस्ट्रीज, MCOM हो या MBA हो या PGDM हो फाइनेंस है, और CA हो फ्रॉम ICAI या CA इंटर फ्रॉम ICWA फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेना कि क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आपको अनुभव हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, कॉर्पोरेट एंड अकाउंटिंग में हो, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो, मल्टी लेटरल बायलैटरल फंडिंग में हो, टैक्सेशन, मतलब कुल मिलाकर जो वित्त से रिलेटेड जो चीजें हैं, पैसों से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसमें आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे किसकी बात की? असिस्टेंट मैनेजर, नंबर ऑफ पोस्ट 4। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे भी असिस्टेंट मैनेजर है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। सेम कंडीशन है, डेपुटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, री एम्प्लॉयमेंट। 4 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस MBA, इसमें MBA मांगा है या PGDM विद स्पेशलाइजेशन लेकिन HR में मांगा है, और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन HR हो या MSW हो या LLB हो फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। वर्क एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ HR का आपके पास अनुभव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का मैटर्स
इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर पॉलिसी आपको वो आती हो, एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्विस मैटर चीजें आती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको ज्ञान, उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एसएएफ एंड ईआरपी आपको व्यवस्थित हो, रिजर्वेशन रोस्टर्स एंड डीलिंग इन लेबर लॉ, वर्किंग नॉलेज ऑफ एसएएफ ईआरपी आपको नॉलेज हो। कुल मिला के एचआर पॉलिसी जो है वो आपको बहुत अच्छे से आती है। फॉर डेपुटेशन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन एचआर डोमेन के लिए फॉर डेपुटेशन और री एम्प्लॉयमेंट के लिए ये है, और फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए ये पे स्केल एंड ग्रेड एप्लीकेबल फॉर वेरियस पोस्ट। पे स्केल क्या रहने वाला असिस्टेंट मैनेजर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50 से 1 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए, डेपुटेशन के लिए अलग रहेगा, री एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग रहेगा, लेवल 6 रहेगा, लेवल 8 रहेगा। पोस्ट एज फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन डेपुटेशन बेसिस मैक्सिमम 58 years, मैक्सिमम फॉर वर्किंग ऑफिसर 58 years, मैक्सिमम 60 years इन द केस वेयर द एज ऑफ रिटायरमेंट। कुल मिला के अलग अलग रेट मांगी हुई है। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस 62 years मैक्सिमम। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए इनको 45 years। ध्यान से देख लीजिए। एक्सपीरियंस एंड पे स्किल रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन मेट्रो, रेगुलर या डेपुटेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटिंग रेलवेज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पीएसयू, जॉइंट वेंचर, ऑटोनोमस बॉडीज और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको माही चाहिए। एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिनिमम 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर obtaining the minimum required qualification with 1 year experience in relevant field सब डोमेन आपने उसमें काम किया हुआ हो। डेपुटेशन री एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एचआर डोमेन आपने उसमें काम किया हुआ हो। पे स्किल इनका अलग है। असिस्टेंट मैनेजर में देखिए यहाँ पर फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस ऑन पे स्किल रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए इन्होंने अलग मांगा हुआ है, पे स्किल इनका अलग है, 50 से 1,60,000 रुपए है। ये अलग अलग चीजें हैं, आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिए। पे स्केल कैसे रहेगा जनरल कंडीशन में एक बार बता देता हूँ। द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड है में वेरी अलग हो सकती हैं। मैक्रो मीन्स मेट्रो रेल सर्विस, मेट्रो मीन्स मेट्रो रेल सिस्टम है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर क्वालिफिकेशन एज पर क्राइटेरिया मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल वही चाहिए। एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट, और एडवर्टाइजमेंट उस टाइम को तक चाहिए, एज जो एडवर्टाइज जिस दिन क्लोज हो रहा है उस दिन तक के लिए चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई एंड मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, हाँ अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप कुल मिला के आप इस चीज को देख लीजिए कि आप रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू देने आइए। द एक्सपीरियंस द पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड the minimum required mere possession of minimum experience does not confer and right to the interview selection। आप देख लीजिए कि आपके पास अनुभव भी हो और क्वालिफिकेशन भी हो, आप फिर ही आप आवेदन करिए, आप फ्री हो, आप उस चीज में आइए। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू असेस द फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड, ध्यान रखिए इस चीज का कि फिटनेस भी सब व्यवस्थित। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सेंट द मेडिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल होगा एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ MPMRCL। फिट हो आप, फिट एंड फाइन हो। कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड इन एट भोपाल या इंदौर, दोनों में कहीं भी आप पोस्टेड हो सकते हो। एनी अदर प्रोजेक्ट आप और कहीं भी पोस्टेड किए जा सकते हैं, इस चीज का भी खास ख्याल रखिए। MPMRCL में एनीवेयर इन मध्य प्रदेश और आउटसाइड ड्यूरिंग देयर सर्विस, MPMRCL के कहीं सर्विस चल रही वहां पे भी आप जा सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन पोस्टेड ऑन अदर सब डोमेन विच द डोमेन एज पर रिक्वायरमेंट इन सस्टेबिलिटी सुटेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम द पे अदर बेनिफिट विल आल्सो बी पेड एज पर द कंपनी पॉलिसी। आपको अदर जो बेनिफिट्स है वो भी आपको कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे, जो कंपनी की पॉलिसी है वो। कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस विल बी पेड कंसोलिडेटेड फी अलोंग विद द एप्लीकेबल अलाउंस एज पर एग्जैक्ट पॉलिसी। आप इसको री एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर आप होगा तो आपको पेड होगी कंसोलिडेटिंग फीस, इसका भी ध्यान रखिए। द कैंडिडेट अपॉन सिलेक्शन शेल हैव टू इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर विद इन 7 वर्किंग डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑफर। ऑफर का आपको 7 दिन मिलेंगे, 7 दिन के अंदर आपको ये बताना है कि भैया मैं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं।
MPMRCL shall not be liable for any damage, injury, loss to be individual if any sustained during the entire recruitment process and journey। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिए कि भैया आपको कोई प्रकार का किसी प्रकार का डैमेज होता है उसमें इनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। Eligible and willing candidate for the aforesaid post are required to apply online through website MPOnline के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या थ्रू www.mpmetrorail.com। नो अदर मीन्स एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिए कि आप MPOnline से ही आप कर दीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम तक वो एक्टिव रहनी चाहिए। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही और सी शुड क्रिएट हिज आर न्यू ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। देखिए कई सारी जॉब के विषय में जब मैं बताता हूं तो मेरा मानना हमेशा ये होता है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आप अपनी ही रखें और एक्टिव रखें और उस पर लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके करियर को भी खत्म कर सकती है। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। To assess the online application, firstly candidate are required to visit MPMRCL website www.mpmetrorail.com and click on the link career पे जाना है आपको। Thereafter he or she may open and desired recruitment notification for which online application to be filled। अगर आप इससे कर रहे हैं तो आपको कैरियर ऑप्शन में जाना है, वहां से आपको फॉर्म भरना है। अदरवाइज आप MPOnline से ही भर सकते हैं। If candidate are applying through website MPOnline, then candidate have to click on citizen। आप सिटीजन सर्विस पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। Thereafter he or she may open the desired recruitment notification for which online application to be filled। उसके बाद आप उसको फिल्ड कर सकते हैं। Candidate shall apply online by going to sub link title as apply online and follow the instruction। आपको जो इंस्ट्रक्शन उसमें बताए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, आप उनका फॉलो करिए और आप अपने फॉर्म को भर लीजिए। He and she required to read the entire vacancy notification and instruction carefully to make him or her familiar with the eligibility as criteria, other condition, norms of the desired post, all related information, instruction of the recruitment process। आप उसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कौन कौन से दिए हुए, कौन कौन से नहीं दिए, उनको ध्यान से पढ़ते हुए आप अपने फॉर्म को भरिए। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 28 फरवरी 2024 से मध्य रात्रि से 15 मार्च 2024 तक ही रहेंगे बस। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, आप लास्ट में परेशानी को देखते हुए आप आज ही फॉर्म भर दीजिए, अभी ही फॉर्म भर दीजिए। MPMRCL will not be responsible for any network। आप MPMRCL किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए आप तत्काल प्रभाव से आप अभी फॉर्म भर दीजिए। ऑल द फील्ड्स एज ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड। आप केयरफुली सभी जितनी भी फील्ड दी हुई है उसमें जितने भी कॉलम्स दी हुए हैं उनको बहुत केयरफुली भरिए। आफ्टर फिलिंग ऑल रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन बाय कैंडिडेट और एप्लीकेंट, द प्रीव्यू ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन कैन बी जनरेटेड बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे तो उसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं कि वो कैसा भरा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए ध्यान से, आप देख सकते हैं प्रीव्यू। उसके बाद आप इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिए कि आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी ना दी गई हो। अगर गलत जानकारी आपके द्वारा दी जाती है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU इट हैज अ फॉरवर्ड। आपको अगर कहीं आप जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध करवाना होगा कि भाई यहाँ पे मेरे लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसे हम कहते हैं वो आपको उपलब्ध करवाना होगा। द कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज ऑल सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिलेवेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज सपोर्टिंग ऑफ। जब आप ऑनलाइन सबमिशन कर रहे होंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको उपलब्ध करवानी होगी। एज प्रूफ करवाना होगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज प्रेस्क्राइब इन द नोटिफिकेशन जो दिए हो वो करवाने होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करवाना होगा, एक्स एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग नॉलेज का करवाना होगा, वैसे ऐसे ERP ऑफिस ऑर्डर शोइंग प्रेजेंट पे स्केल आपका, समराइज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, लेटेस्ट सैलरी स्लिप 3 महीने की, NOC
Non submission of document as per S11 online application which is not supported with the required document as per S11 with liable reject, अगर वो नहीं होंगे सपोर्टेड तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी जानकारी आपको लेनी है, किसी भी समस्या का समाधान आपको करना है, तो ये नंबर आपको दिए हुए हैं 0755 24 75 608 10 बजे से 5 बजे तक। वर्किंग डे मीन्स सबको पता है लेकिन फिर भी बताना रहता है कई बार। वर्किंग डे मतलब जब काम होता है, यानी जब छुट्टी वाले दिन आपको फोन नहीं लगाना है। फॉर एनी टाइप ऑफ टेक्निकल इशू रिलेटेड विद फिलिंग ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी प्रकार की समस्या है तो ये काइंडली कॉल MP ऑनलाइन कस्टमर केयर पे आप फोन लगा सकते हैं 0755 67 20 200 8:30 बजे से 7:30 बजे तक आप इसमें फोन लगा सकते हैं। पोर्टल चार्जेस एंड प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ पोर्टल चार्जेस, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल MP ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस दैट इज 170 रुपए प्लस 18% GST ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपका चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, इस चीज का खास ख्याल रखिए, नॉन रिफंडेबल रहेगा। पोर्टल फी प्लस एप्लीकेबल चार्जेस इफ एनी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति वापस नहीं होंगे। कैंडिडेट आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर पेइंग द पोर्टल फीस। आप सब भैया कर लो पहले, उसके बाद ही आप फीस देना। कैंडिडेट सेल पे रिक्वेस्ट पोर्टल फी थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन आपसे बात की जा रही है कि आप फीस जो दें सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही दें। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट सेल क्लिक ऑन द सबमिट, जब आपका फॉर्म क्लियर हो जाए, जब सब चीजें भरी हो जाए तब आप सबमिट बटन टू मेक पेमेंट सबमिट पे कर दें, उसके बाद में पेमेंट आपका होगा। प्लीज नोट दैट अनपेड एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, अगर आपका पेमेंट अनपेड रहता है तो आपका जो आवेदन है वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुल मिलाकर रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। द कैंडिडेट हैज फॉलोइंग ऑप्शन फॉर पेमेंट, किस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देख लीजिए। MP MRCL reserves the right to shortlist any candidate for interview. Priority the shortlisted shall be relevant metro experience and seniority in desired pay scale. The decision of the selection committee shall be final. सबसे पहली चीज ये है कि शॉर्ट लिस्टेड जो MP MRCL के माध्यम से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा, और शॉर्ट लिस्टेड जो देखा जाएगा उनको मेट्रो में जिनको एक्सपीरियंस होगा उनको ज्यादातर पहले लिया जाएगा, और जो सिलेक्शन कमेटी है उसका जो निर्णय होगा वही फाइनल माना जाएगा। द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस will be informed through registered email ID provided at the time of submission of application. जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनको जानकारी जो रजिस्टर्ड आपने ईमेल किया हुआ है उस ईमेल पर दी जाएगी, इसलिए आप अपना ईमेल एक्टिव रखिए, उसको चेक करते रहिए। No separate communication by post will be sent to the candidate individually. The candidate are required to go through the instruction for interview sent along with the email. आपके पास अलग से किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, इसलिए अपना ईमेल को एक्टिव रखिए। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपका अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखिएगा। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन फॉर चार्जेस इन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम द इंटरव्यू। इसके लिए किसी प्रकार का नहीं भैया, आपका जब होगा जो आपको डेट दे दी जाएगी, जो आपको जो डेट दे दी जाएगी उसी डेट में आपका इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट MP MRCL वेबसाइट www.mpmetrorole.com द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पर आप लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि कब क्या अपडेट वो डाल दें पता नहीं चलता, इसलिए आप उस पर अपडेट लगातार रहें। दिन में मेरे हिसाब से तो आप कम से कम 3 बार उस वेबसाइट को विजिट करें। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट अ रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट इफ रिक्वायर्ड। यदि जरूरत पड़ी तो रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। MP MRCL में रिलैक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया इन केस ऑफ कैंडिडेट विद गुड एक्सपीरियंस इन सिमिलर प्रोजेक्ट। कहीं पर हो सकता है कि कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया पर रिलैक्सेशन दे दिया जाए यदि आपके पास गुड एक्सपीरियंस अगर होता है सिमिलर प्रोजेक्ट पर। तो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, टोटल एक्सपीरियंस के लिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए, ब्रीफ समरी की ऑफ एक्सपीरियंस के लिए, डिजायर्ड पे स्केल के लिए, प्रमोशन ऑर्डर के लिए, certifying desired experience, the desired pay scale, current pay slip shall be uploaded at the time of applying, and the same shall be shown during interview at or after selection, and photocopies 2 set of the same to be submitted along with the copy of the filled application form at the time of joining. जब आप होंगे तो 2 सेट में आपको इनको सबको देना पड़ेगा। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं एनी कन्विंसिंग बाय और इन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट और टू ब्रिंग पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस बाय द रिगार्डेड सिलेक्शन अपॉइंटमेंट शैल लीड डिसक्वालीफाई ऑफ द कैंडिडेट। किसी भी प्रकार की बाहर की बातों में ना आए, किसी the candidate shortlisted, the screening process will be informed through email only and will be eligible to reimbursement of the train fare of the AC third tier if interview scheduled through offline mode। अगर आपसे किया जाता है तो ये आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। वार्निंग, ध्यान से देख लीजिए, वार्निंग ये वही कह रहे हैं जो मैं हर बार कहता हूं। Beware of toads and job racketeers trying to deceive or false promises of securing job in MP MRCL either through influence or by use of unfair and unethical means। MP MRCL has not appointed any agents or coaching center for action on the behalf. Candidates are warned against any such claims being made by persons agency. Candidates are selected purely as per merit. Beware of unscrupulous elements and do not fall in their trap. Candidate attempt to influence MP MRCL directly or indirectly shall be disqualified and legal action can be initiated against them. Candidates are advised to consult only the official website of MP MRCL, that is Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, mpmetrorail.com, and beware of fake website put up the unsubstantiated element to। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि आप किसी की भी बातों में ना आए। कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, कोई कोचिंग सेंटर कह रहा है, कोई एजेंट कह रहा है, कोई व्यक्ति अपने आप को यहाँ का एजेंट बता रहा है, तो बिल्कुल भी आपको उसकी बातों में नहीं आना है, किसी भी बाहरी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा और सिंपल सा है, मेट्रो कॉरपोरेशन का है और डायरेक्ट है। आपको अगर दिक्कत है तो वहाँ के नंबर पर बात करिए, आपको दिक्कत है तो वेबसाइट पर जाइए। आपका सीधा सा काम यहाँ पर होना है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, इनका यही कहना है। और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।